है कि सीबीआई जांच की सिफारिश मुख्यमंत्री ने भले ही की हो, लेकिन आपको न्यायिक जांच चाहिए, इससे कम परिवार को मंजूर नहीं है। हाँ, हमारे घर में मंजूर नहीं है सीबीआई जांच के लिए। हम लोग पहले से ही बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं। ये ऊपर से वीडियो बना बना कर डाली जा रही है मैम। इन सब चीजों के बारे में हमारे घर से कोई भी नहीं बोल रहा है। अच्छा, कोई भी नहीं बोल रहा है। तो अब आप क्या चाहती हैं? अब आप क्या चाहती हैं? वही जो हमारे हस्बैंड बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से जो जांच चाहिए वही चाहिए बस। और यही बात आप लोगों ने सुबह अधिकारियों से भी कही? वही बात सुबह भी उन लोगों से भी बोली है। तो अधिकारियों ने क्या कहा आपसे? अवनीश अवस्थी जी और डीजीपी साहब थे, क्या कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने भी यही बोला, जैसा तुम लोग कहोगे वैसा ही होगा। अच्छा, उन लोगों ने ये आश्वासन दिया कि आप लोगों की जो भी डिमांड होगी उसको माना जाएगा। वही पैसे वैसे को लेकर भी कोई बातचीत हुई थी आपकी सुबह दोपहर में जब वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे? पैसे को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कुछ कहा भी था। नहीं। तो वो क्या पूछ रहे थे? कोई मांग है ही नहीं सरकार से, कुछ भी नहीं है, हमें चाहिए भी नहीं है। क्योंकि एक बेटी की बॉडी बेच के पैसे वाले नहीं होना हमें, इसलिए हम लोगों को किसी से मांग नहीं है कि हमें पैसे चाहिए, कि घर चाहिए, कि ये नौकरी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। उनके भाई अच्छा, एक चीज और बताइए, आप लोगों ने मतलब शव को जला दिया गया, पहले आप लोगों की ओर से कहा गया कि पता नहीं किसका है, फिर बाद में हड्डियां चुन के आप लोग लेकर आए, लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं सुनने इनकी बात सुनिए, मैं इनकी बात हो जाए, बताइए, बोलिए। वो हकीकत में वो हमारी दीदी की बॉडी नहीं है, ये हम लोग मानते हैं, ठीक है। वो अस्थियां ले जरूर आए, जब तक हमारी दीदी को न्याय नहीं मिलेगा ना, ये पता नहीं चलेगा ये किसकी बॉडी थी, कैसी थी, तब तक वो जो आई है ना अस्थियां, वो ऐसी रखी रहेंगी, विसर्जन नहीं की जाएंगी। जब उस दिन का इंतजार करेंगे जब उन्हें न्याय मिलेगा, तब उनका सब कुछ किया जाएगा। अच्छा, आप लोग चेहरा नहीं देखी तो अभी भी भरोसा नहीं है कि वो किस अस्थियां हैं, लेकिन सिर्फ आप लोग एहतियाती लेते आई हैं। हाँ। इंसानियत के नाते मैं वहाँ गया कि कल को अगर वो हमारी दीदी की बॉडी जलाई गई होगी तो कम से कम उन अस्थियों को कुत्ते बिल्ली खेतों में ना खड़े रहे, कम से कम उनकी इतनी बुरी दुर्दशा नहीं होनी चाहिए। जो इन लोगों ने किया है वो बहुत गलत किया है मैम। मैं इसीलिए वहाँ चला गया अस्थियाँ चुनने, इसीलिए ले आया। और सीबीआई जांच है मैम, जो सीबीआई जांच है जो सरकार द्वारा लगाई गई है, हमारी तो सुप्रीम कोर्ट के जज के दायरे में बोला था। हम बोल भी रहे थे, काफी बार बोला था, आपको भी बोला था कि मतलब अब आपको लगता है सीबीआई जांच की सिफारिश भले ही की हो मुख्यमंत्री ने, लेकिन परिवार ये चाहता है कि जो जजेस है, मतलब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की जांच हो, इससे कम कुछ भी आप लोगों को नहीं मंजूर है? जी नहीं, इससे कम कुछ भी मंजूर है। चलिए, आप लोग आराम कीजिए। देखिए, परिवार के लिए भी यकीनन ये दुख भरी घड़ी है, क्योंकि सुबह से ही लगातार मीडिया कैमरे लगातार इनका पीछा कर रहे हैं, नेता भी इनसे मुलाकात करने के लिए बार बार आ रहे हैं, और परिवार में परेशानी की स्थिति भी है, क्योंकि बीते 18-19 दिनों से दिन रात ये परिवार जगा हुआ है, बिना कुछ खाए बिना पिए अपनी बात यहाँ पर रख रहा है, लेकिन न्याय के इंतजार में है कि कम से कम उनकी बातें हमारे कैमरे के जरिए जब देश तक पहुंचेंगी तो सरकार के ऊपर दबाव बनेगा और परिवार को न्याय मिलेगा। और उसी न्याय के इंतजार में ये पूरा का पूरा परिवार इस वक्त टकटकी लगाकर देख रहा है सरकार की ओर। लेकिन सीबीआई जांच की सिफारिश मुख्यमंत्री की ओर से की गई है, लेकिन उस सिफारिश से ऐसा लग रहा है परिवार संतुष्ट नहीं। खुद आप उन तमाम लोगों को सुन रहे थे, इनका ये कहना है कि हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की निगरानी में पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए। न्यायिक जांच की बात ये पूरा परिवार कर रहा है, तो क्या अब आगे इस तरह की न्यायिक जांच होगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि परिवार की जो डिमांड है वो हमने सामने रखी है। तो ये कुल मिलाकर आज की स्थिति हम अभी संतुष्ट हैं। हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं मिले। जांच आप कहीं भी करते रहिए, हमारे सवालों के जवाब दे जाइए। राहुल प्रियंका से क्या बातचीत हुई आपकी? कुछ ज्यादा पर्सनली बात नहीं हुई, जो हमने अधिकारियों को छिपा रहे हैं। आप कह रहे हैं कुछ बात नहीं हुई है, बताइए। मैं क्या, कोई बात नहीं, आराम से नहीं बताइए। मैं बता रहा हूँ आराम से, कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है, बताना चाहे तो बताए, नहीं तो नहीं बताए। मैं बताऊंगा। हमारी कोई ये भाई हैं, ये बता रहे हैं प्रियंका और राहुल से क्या बात हुई है? हमारी कोई पर्सनल बात नहीं हुई, उन्होंने सिर्फ हमें सुना, हमें समझा। वो यही उन्होंने जो हमारी प्रॉब्लम्स थी, जो हम आपको उस दिन से बताते हुए आ रहे हैं, जो हम पे बीती है, हमने सिर्फ उनके सामने यही सब रखा है। उन लोगों ने क्या कहा आपसे? उन लोगों ने भी यही बोला, आश्वासन दिया कि हम आपकी भी सहायता करें, कभी जरूरत हो तो बताना, कोई भी हेल्प चाहिए हो तो बताना। इन सब बातों में यही सब बातें हुई हैं। और मुख्यमंत्री ने जो सीबीआई जांच की सिफारिश की है, कि आप लोगों की ओर से मांग की गई थी सीबीआई जांच की? सीबीआई की जांच भी अच्छी है मैम, मगर हम जो चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा हो,
तो अच्छा होता। तो अभी आप लोगों की ये मांग रहेगी, आप सीबीआई को पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने देंगे? सिफारिश की गई है मैम जो भी इन्वेस्टिगेट करे अच्छे से करे, जो भी है एक एक पहलू निकाल के करे। हमारी जो हमारे 3 सवाल हैं। मतलब आप लोग खुश हैं ना? खुश हैं कि नहीं है? मैम हम खुश जब ही होंगे जब हमारे सवालों के जवाब देंगे ये लोग। मैम कौन ऐसे से कैसे? सवाल? यही कि हमारी बिना मर्जी के बॉडी वहाँ से क्यों निकाल के लाए। दूसरी बात, जो बॉडी लाए तो उसे दिखा तो देते, एक बार चेहरा तो दिखा देते। जलाया क्यों? पेट्रोल से ही क्यों जलाया? उन्हें इतनी बुरी तरह से अंतिम संस्कार किया है उनका। आज दिन तक दिल में जो बात बैठी हुई है वो बहुत ज़्यादा चुभती है कि ऐसा क्यों हुआ उनके साथ। और जो हमारे साथ बदसलूकी की है डीएम जी ने, ऐसा क्यों कि मतलब हमने कौन सा जुर्म किया है जो हमारे साथ इतनी ज़्यादा बदतमीजी हो रही है, हमेशा इतनी ज़्यादा जो बदसलूकी हो रही है हमारे साथ ही क्यों? डीएम को लेकर भी आपकी प्रियंका राहुल से बात हुई है? राहुल गांधी बाहर आए, उन्होंने कहा कि हाथरस के डीएम को हटाया जाए, ऐसे आप लोगों की जी डिमांड है। जी जी हमारी आप लोगों से भी बोला था हमने कि डीएम को हटाया जाए। ये ज़्यादा कुछ बदसलूकी कर गए थे उस टाइम पे, तो हमने साफ साफ उन्हें भी बता दिया। हमने जो अधिकारी आए थे उन्हें भी वही बात बताई कि डीएम से हमें बहुत ज़्यादा शिकायतें तो इनके। डीएम के मामले में राहुल गांधी ने आपसे क्या कहा? उन्होंने भी बोला कि हम इस बात पे बहुत ज़्यादा आगे चर्चा करेंगे और जल्दी से जल्दी हटवाने की कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं कि ऐसे डीएम को ऐसा पद ना दें जाके वो कभी भी जिंदगी में आगे इतना दुरुपयोग करे अपने पद का, ऐसे किसी भी पीड़ित फैमिली को डराए धमकाए इस प्रियंका तरह। गांधी भी चुप कराती हुई नजर आ रही थी। माँ से उन्होंने बातचीत की, माँ को वहाँ के कंधे पर हाथ रखा था, प्रियंका गांधी ने गले लगाया। जरा अंदर अंदर क्या हुआ बताइए आप? मैम माँ जी भी रो रही थी तो ऑब्वियसली सभी चुप कराएंगे। आपके सामने रोएंगी तो आप भी सीने से लगा के चुप तो कराएंगे। प्रियंका गांधी को देखकर वो रो रही थी, मतलब वो रोने भावुक हो गई थी अपनी बेटी को याद करके। उन्होंने उनसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं, तो इन सब के बारे में बताते बताते वो रोने लगी। पापा जी भी रोने लगे। वही सारी जानकारी जो हम ओपनली, हमें मीडिया का सपोर्ट चाहिए, हमने हमेशा से बताया हम मीडिया के साथ हैं। मीडिया ने ही हमारा केस जो आगे तक बढ़ाया है, तो मैं सब खुल्ला बता रहा हूँ। और उनके द्वारा थोड़ी आर्थिक सहायता का एक चेक था वो दिया है। क्या दिया है? आर्थिक सहायता का चेक क्या है? चेक मैम हमने खोल के नहीं देखा, जो भी उनसे बना उन्होंने दे दिया। प्रियंका और राहुल की ओर से आपको एक चेक दिया गया है जिसमें आर्थिक सहायता है। जी उसमें कितना अमाउंट है ये नहीं पता है? जी नहीं, आप भी हमें देंगी, वो भी हमें मंजूर है। जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिया गया वो भी हमारे अकाउंट में ही है, ना कि हमारे हमसे दूर है, वो हमारे ही अकाउंट में है। कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं ना मैम। तो वही सब बता रहा हूँ, जो भी हमारी सहायता आपके परिवार से कुल कितने लोग मौजूद थे अंदर कमरे में? क्योंकि कमरा बंद था, बंद कमरे में बातचीत हो रही थी, तो अंदर की बताइए कुल कितने लोग, कौन कौन था उस समय वहाँ सभी थे, मम्मी पापा भैया भाभी जो भी सब थे वहाँ पे, दीदी बुआ दादी जी सब थे। वही हम अपनी बात जो थी अंदर की सब उन्हें बताया, जैसे आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं वैसे ही उनके साथ शेयर किया। कोई पर्सनली ऐसी कोई बात नहीं है जिससे वो हम पे दबाव बनाएं या किसी और पे दबाव अब वो बनाएं। लोग निकल चुके हैं। आखिरी सवाल मैं जल्दी से कर लेती हूँ। सीबीआई जांच की सिफारिश मुख्यमंत्री की ओर से की गई है, अब सीबीआई पूरे मामले की तफ्तीश करेगी। जी, तो आपको लग रहा है सच निकल कर सामने आएगा? अब जो भी जांच होगी, मैं तो चाहता हूँ हमारी जो मांग थी सुप्रीम कोर्ट के जो जज की निगरानी में होती है उससे होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में आप लोगों की जांच की डिमांड थी, लेकिन अब सीबीआई जांच करेगी। देखिए ये भाई हैं, जो मृतका हैं उनके भाई हैं, उनकी ओर से ये महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। मैं चाहूंगी कि भाभी उनकी बहुत खुलकर बोलती हैं, अगर वो भी बाहर निकलकर सामने आए। आप जरा आ जाओ, भाभी को भी लेकर